जय हिंद दोस्तों, विक्रम एजुकेशनल पॉइंट पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सब लोगों के लिए मैं एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ लेकर के आया हूँ। शायद आप बोर्ड पे देख भी रहे होंगे, बट उससे पहले एक बहुत ही जरूरी बात। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आया हुआ है, ओमिक्रॉन, जो चारों ओर तबाही मचा रहा है और दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि आप जहां भी हों सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई पे ध्यान दें। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे, यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट 2022। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी चुनाव का भी माहौल आ गया है। इस केस में इस टाइम पे हर एक गवर्नमेंट को अपना काम दिखाना रहेगा, तो वैकेंसीज आपके पास में भर भर करके आएंगी। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसको ग्रैब कर पाते हैं कि मिस कर देते हैं। और जैसा कि कोरोना चल रहा है, तो इस टाइम पे इंस्टीट्यूशनल जो है मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स बंद ही हैं। तो उस टाइम अगर आप कोचिंग सेंटर में जाते तो आपका ट्रेवल टाइम लगता, और वो सारा टाइम आप घर पे बचा करके एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से, या फिर ऑनलाइन क्लासेस या यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट 2022 की। दोस्तों, अभी जल्दी यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड ने एक टेंडर निकाला हुआ है, जिसके अंदर वो ये कहा गया है कि हमें एक ऐसे एजेंसी की रिक्वायरमेंट है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन प्रोसेस में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में हमारी मदद कर पाए, उसमें वो काम कर पाए। तो उन्होंने, जो बोर्ड ने बोला है कि उनको चाहिए 26,210 कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट है उन्हें, और 172 फायरमैन की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए इनको एक एजेंसी की जरूरत है। और जो बाकी का जो टेंडर निकला है उसके बारे में हम थोड़ी सी लाइट में ही बात करेंगे हम उसमें। वैसे वो नोटिफिकेशन 44 पेज का है, बट उसके अंदर से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं निकाल करके लाया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जैसा कि जानते हैं कि 26,210 कांस्टेबल, मेल फीमेल इंक्लूडेड है इसमें, और 172 फायरमैन, इसमें भी मेल फीमेल इंक्लूडेड है। अभी बोर्ड ने कोई इनको बाइफरकेट करके कोई नंबर्स नहीं बताया है, तो आपको इस टाइम आपको बाइफरकेट करके नंबर मेल फीमेल का कितना है अलग अलग नहीं बता पाएंगे। तो बट ये मोटा मोटा ये है 26,210 और 172 फायरमैन की। बोर्ड ने ये कहा है कि इनके जो एग्जाम्स होंगे वो ओएमआर बेस्ड होंगे। ओएमआर जो गोल गोल करते हैं हम लोग ऐसे, ओएमआर बेस्ड होगा। इसके 4 चरण होंगे। पहला होगा रिटेन एग्जामिनेशन, दूसरा होगा डीवी एंड पीएसटी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपका हाइट, वेट और चेस्ट लिया जाएगा पीएसटी में, और डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो फॉर्म भरते टाइम आपने डॉक्यूमेंट दिया है उनका वेरिफिकेशन होगा। और पीटी में होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, अर्थात रनिंग, और लास्ट में आपका आएगा रिजल्ट। तो दोस्तों, ये बोर्ड ने इनको जो टेंडर है, टेंडर में उन्होंने बोला है कि हमें इतने पोजीशंस के लिए ये चल रहे होंगे, इसके लिए हमें एक एजेंसी की जरूरत है। आइए हम इसमें कुछ और भी बातें करते हैं जो टेंडर से मेरे को समझ में आया है। बोर्ड ने ये भी कहा है कि उनको पहले फेज में जो रिटेन एग्जाम है उसके लिए उनको 5,000 एमसीक्यू का सेट चाहिए। तो बोर्ड ने बोला है जो एजेंसी सेलेक्ट होगी उसको 5,000 प्रश्नों का एक एमसीक्यू सेट बनाना होगा, जिसमें ये 5,000 क्वेश्चन बैंक होंगे, जिसके अंदर हमारा जो सिलेबस आता है यूपी कांस्टेबल का, उसका होता है जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है साइंस, उसके बाद से आपका आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें आपका होता है मेंटल एबिलिटी, और लास्ट में आपका हो जाता है मेंटल एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड। बोर्ड ने ये कहा है जो 5,000 प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक बनाया जाएगा वो इन सब्जेक्ट से लिए जाएंगे, जिसमें होगा जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, साइंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड देन मेंटल एबिलिटी, और लास्ट में है मेंटल एप्टीट्यूड अर्थात रीजनिंग। ये
5 जो सब्जेक्ट हैं इनसे 5000 क्वेश्चन बैंक बनाए जाएंगे और इसी से आपके एग्जाम्स में प्रश्न आएगा। अगर हम देखें जैसे कि अगर मैं अगर किससे कितना प्रश्न आया था पिछले एग्जाम्स में, तो आप देखेंगे कि जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो जनरल नॉलेज है 38 प्रश्न, ठीक है। हिंदी से आपका आएगा 37 प्रश्न, ठीक है। इसके बाद से आपका जो सॉरी ये मैच करके हो जाएगा आपका मैथ जो है आपका, इससे आपका आ जाएगा 38 एंड देन रीजनिंग से आपका होगा 37। मतलब कि ये जनरल नॉलेज और प्लस साइंस मिला करके आपके 38 प्रश्न होंगे। टोटल आपके एग्जाम्स में आएंगे 150 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आपका जो एग्जाम होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का 150 प्रश्न आएंगे और जो होगा 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये है आपका बेसिक सिलेबस का डिस्कशन, ठीक है। इसकी हमने बातें करी हैं। आइए इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में देखते हैं लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या आएगी, ताकि वो हमें हमारी तैयारी को एक फ्रेम में करने में बहुत इजी होगा। जो लास्ट टाइम का कट ऑफ आया था वो इसमें, हाँ एक चीज आपको और बताना भूल गया मैं, 100 क्वेश्चंस होंगे जैसा कि आप लोग अभी मैंने बताया, 300 मार्क्स होंगे। अगर आप एक प्रश्न आप सही करते हैं तो आपके 2 अंक ऐड होंगे और आप अगर गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका माइनस होगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग है तो उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा इन सब बातों का भी, ठीक है। तो लास्ट ईयर का अगर मैं बातें करूं तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जनरल का जो कट ऑफ आया था, जो रिजल्ट आने के बाद से जो कट ऑफ आया उसका आया था 185.3465। ओबीसी का अगर हम देखें तो आया था 172.3372। एससी का जो कट ऑफ आया था 144,309, 145,309 और एसटी का जो कट ऑफ आया था वो आया था 114.1932। सो दोस्तों ये लास्ट ईयर का आपका कट ऑफ था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 185 के राउंड फिगर में 186 ले लीजिए, ठीक है। और ओबीसी के हैं तो आपका 173 ले लीजिए इसको राउंड ऑफ में, और एससी के हैं तो आपका 146 ले लीजिए। ये राउंड ऑफ में मैं आपको बता रहा हूँ, बट एग्जैक्ट यही कट ऑफ था। ये जो था वो ये एग्जैक्ट था, ठीक है। बट आपको आपकी तैयारी को फ्रेम करने में ये मदद करेगा, इसलिए मैं आपको राउंड ऑफ कर देता हूँ 115। दोस्तों ये लास्ट ईयर का कट ऑफ आया था, इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। और अगर इस साल के अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं कितना आना है इस बार का जो कट ऑफ आएगा, तो एक्सपेक्टेड जो है ये जनरल है, तो जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आएगा आपका 185 to 193। ओबीसी के एक्सपेक्टेड की बात करें तो 173 से 178। और अगर इसकी बात करें हम एससी की तो 144 से 149। और अगर मैं एसटी की बात करूं तो 113 से 118 तक ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आएगा। तो दोस्तों ये है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाह रहा था। अब एक हम एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं, ठीक है, कि फॉर्म कब आ सकता है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब से शुरू हो सकती हैं। तो उसकी अगर हम बातें करें तो जनवरी 27 तक जो बोर्ड ने बोला है, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने जो बोला है, उनको बोला कि 27 जनवरी तक जो भी इच्छुक एजेंसीज हैं वो अपना टेंडर एप्लीकेशन सबमिट कर दें 27 तक। तो मैं ऐसा पर्सनली ऐसा मानता हूं कि 27 तक एप्लीकेशन वो सबमिट करेंगे तो अप्रॉक्स 10 Feb तक शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा एंड देन 15 Feb से एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसका लास्ट डेट आपका मार्च के मतलब 15 मार्च तक आप ले लीजिए। 15 मार्च तक आपके एप्लीकेशन का सारा काम खत्म हो जाएगा
और एग्जाम्स की जो बात है, एक्सपेक्टेड एग्जाम्स जो मैं अपना जो कैलकुलेशन के बेस पे मैं बता रहा हूँ गाइज, इस पे आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो डेट्स हैं 27 जनवरी ये बोर्ड में लिखा हुआ है, बाकी ये जो डेट्स हैं ये मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये मेरा अपना खुद का कैलकुलेशन है। तो मार्च तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके जो एग्जाम्स होंगे जून में इसके एग्जाम संभावित हैं, ठीक है। जून में इसके एग्जाम एक्सपेक्टेड है मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो आइए अब आपके तैयारी का फ्रेम क्या होना चाहिए। आज से आपको तैयारी में जुट जाना है। आपके पास में पूरा 6 मंथ का टाइम है। 6 मंथ का टाइम यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक अच्छी तैयारी करने में आपको मदद करेगा। और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप एटलीस्ट अगर आप जनरल से हैं तो आप 200 का आप गोल लेकर के तैयारी कीजिए। ओबीसी से हैं तो भी आप 200 का गोल रखिए। और अगर आप एसटी एससी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका गोल भी 180 से नीचे नहीं होना चाहिए। गाइज ये सारे गोल्स को ध्यान में रखते हुए आप आज से ही अपनी तैयारी में जुट जाइए। और एग्जामिनेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। इसका जैसे ही बोर्ड का नोटिफिकेशन आता है उस पर हम डिटेल सिलेबस का भी वीडियो बनाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी बुक्स आप पढ़ें ताकि उससे आप एग्जाम्स में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएं। आपकी पूरी स्टडी का एक हम फॉर्मेट बना करके अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, तो उस वीडियो का वेट कीजिए। टिल द टाइम आप लोग अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।